विजय दिवस पर बलिदानियों को किया गया याद। विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी वासियों को दी बड़ी सौगात। सतपाल महाराज ने 7 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। देवभूमि उत्तराखंड में चोरों के हौसले हुए बुलंद। पौड़ी गढ़वाल में अंग्रेजी शराब की दुकान में सरेआम चोरों ने शराब की दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मामले में जांच जारी। एसडीएम और सीओ ने की बैठक। टैक्सी चालक बैठक में हुए शामिल। पेट्रोल पंप पर बनी पार्किंग को लेकर बातचीत। और खटीमा में नगर पालिका ने बाईपास को बनाया कूड़े का डंपिंग जोन। कूड़े में लगातार जल रही आग से ग्रामीण हुए परेशान। मामले पर तहसीलदार ने की कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करके भारतीय सेना ने जिस तरीके से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल की थी, उसको लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे। पाकिस्तान को धूल चटाने वाले जाबाज वीर सैनिकों के पराक्रम को याद करते हुए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और इसी कड़ी में विजय दिवस पर राजधानी दून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने सभी सैनिकों और वीरांगनाओं को उत्तराखंड रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा कि देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को धूल चटाने का काम किया था। उत्तराखंड के लिए भी ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गर्व का विषय है। यहाँ हर परिवार के कई सैनिकों ने अपने बलिदान देकर इस प्रदेश की आन बान और शान में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उन तमाम बलिदानियों को हम सब एक बार फिर से नमन करते हैं। आपको बता दें कि जहां पाकिस्तान के हज़ारों सैनिकों को मार गिराया गया, वहीं पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। भारत पाकिस्तान के युद्ध में उत्तराखंड के लगभग 250 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। सीएम धामी ने कहा है कि बलिदानियों को नमन करते हैं। आज का दिन हमारे सैनिकों का दिन था और उन्हीं सैनिकों का जिनके पराक्रम को आज हम सब मिलकर विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। होगी। मैं आज के इस अवसर पर यह भी घोषणा करता हूं और हमारे जो गणेश जोशी जी ने कहा है कि जो गृह कर इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सभी को हम लोग जल्दी ही उसको सॉर्ट आउट करेंगे। कैंट क्षेत्र के रहने वाले हो या हमारे जो भी हैं, आप लोगों से भी बात करके इसका हम लोग समाधान निकालेंगे। इसके साथ साथ आज हम सबको ये इस दिवस पर जहां हम अपने वीर सैनिकों को याद कर रहे हैं, हमारी सभी वीर नारियों को, वीर माताओं को, सबको, वीर बहनों को, सबको हम लोग यहाँ पर उनका जहाँ एक सम्मान समारोह स्मरण दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको यह भी प्रण लेना है कि अपना प्रत्येक क्षण विकल्प रहित संकल्प की भावना से राज्य के विकास के लिए समर्पित करेंगे। उत्तराखंड के पर्यटन और लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने सतपाल महाराज का स्वागत किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने पौड़ी वासियों को बड़ी सौगात देते हुए करीब 7 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ ही जिले के विकास कार्यों की प्रगति को जानने के लिए समीक्षा बैठक भी की। सतपाल महाराज ने कहा कि खराब सड़कों की हालत को लोक निर्माण विभाग जल्द सुधारेगा। वहीं जिले की सड़कों के डामरीकरण में बढ़ती जा रही लापरवाही पर भी सतपाल महाराज ने संज्ञान लेते हुए कहा कि घटिया डामरीकरण से बन रही सड़कों को उनके निर्देश पर तोड़वाया जा रहा है। वहीं सतपाल महाराज ने बैठक में सिंचाई कार्यों की जानकारी भी ली। जबकि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतपाल महाराज ने कहा कि पौड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर में एक रिंग रोड निर्माण भी करवाया जाएगा, जिससे शहर पर्यटन क्षेत्र में अपनी पहचान बना पाएगा। वहीं सतपुली और सयूसी झील का निर्माण भी जल्द करवाने की बात सतपाल महाराज ने की। थोड़ा इस तरह से करने से पौड़ी के अंदर हम टूरिस्ट को बढ़ा पाएंगे। में हम लोगों ने 7 करोड़ 13 लाख 13 हज़ार के
हमारी जो विकास के जो हमारी जो राशि है और विकास के जो काम हैं उसका हमने जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये 7,13,13,000 की सौगात मैंने पौड़ी को दी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आज हमारे विधायक हैं सम्मानित, उनके साथ बैठ कर के हमने पूरा विकास के जितने भी काम पौड़ी में हो रहे हैं, पौड़ी ज़िले में हो रहे हैं, उनका अनुश्रवण किया और हिदायत दी है कि भाई बड़े वेग से हम काम करें और तन्मयता से काम करें और सड़कों का रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है। सड़क की कनेक्टिविटी का बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ अपने हिदायत दिए हैं कि एक योजना बृहद प्लान बनाया जाए जिसमें कि एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक आए दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि चोर कभी मैदानी क्षेत्रों में तो कभी दूसरे इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, तो कभी पहाड़ी क्षेत्रों में भी चोरी की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। और ऐसा ही मामला कल देर रात पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से सामने आया, जहां अंग्रेजी शराब की दुकान पर सरेआम श्रीनगर के युवाओं ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। साथ ही आरोपियों ने दुकानदारों को डरा धमकाकर कई पेटियां शराब की लूट ली। इस मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि शहर की छात्र संघ अध्यक्ष गौरव नेगी और आदित्य घड़ियाल, जिनका पूरे शहर में भय रहता है, इन्होंने दुकान में लूट की, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पुलिस से दुकानदारों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तराखंड के मसूरी में टैक्सियों को पिक्चर पैलेस स्टैंड और लाइब्रेरी स्टैंड से मसूरी के क्रिकिंग पेट्रोल पंप के पास बनी पार्किंग पर शिफ्ट किए जाने को लेकर मसूरी एसडीएम और सीओ की तरफ से बैठक की गई। बैठक में टैक्सी चालक शामिल हुए। बैठक में टैक्सियों को मसूरी पेट्रोल पंप पर बनी पार्किंग में शिफ्ट किए जाने को लेकर एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह और सीओ नीरज सिंहवाल ने टैक्सी चालकों की तीखी नोकझोंक हुई है। यानी कि आपको बता दें कि एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह और सीओ नीरज सिंहवाल के साथ टैक्सी चालकों की ये तीखी नोकझोंक देखने को मिली और दोनों के बीच जमकर बहस के दौरान कई बार टैक्सी चालकों ने बैठक का बहिष्कार भी किया। टैक्सी चालकों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर बनी पार्किंग पर टैक्सियों को शिफ्ट नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और सरकार पार्किंग से शटल सेवा शुरू करना चाह रही है तो उसके लिए वो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वहां से सभी टैक्सों को ले जाना संभव नहीं है। पेट्रोल पंप पर बनी पार्किंग 212 वाहनों के लिए सीमित है और ऐसे में उनके पास 550 से ज़्यादा टैक्सी हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया कि पार्किंग के ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन पर बेवजह का दबाव बनाया जा रहा है, जो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही चालकों ने कहा कि मसूरी की व्यवस्था को बनाए जाने के लिए वो हमेशा शासन और प्रशासन के साथ हैं, लेकिन अगर उन्हें बेवजह परेशान किया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्री कौन करेंगे? आप कर लो, नहीं है। और जो है उनके साथ वार्ता हुई है और उन्हें समय चाहा है 2 दिन का, उनको समय दिया गया है। यदि उसके बाद नहीं करते हैं तो इसको जो है लागू किया जाएगा। टैक्सी स्टैंड के लिए है कि उनके पास जो टैक्सी स्टैंड में स्पेस है 15-20 गाड़ियों की, उतनी वहाँ गाड़ियाँ रहेंगी। बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो पार्किंग में जो किंग में वहाँ आएंगी और यदि ऊपर गाड़ियाँ भरती हैं वो नीचे आती है तो उतनी गाड़ियाँ ऊपर चलती जाएंगी, रोटेशन में चलता रहेगा। पहला काम तो ये है। सेकंड ये है कि हम जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे टवेरा है या कुछ वैसी गाड़ियाँ आती हैं टूरिस्ट की, वो किंग पे रुकेंगे, वहाँ से इनके माध्यम से शटल के माध्यम से उनको ऊपर भेजा जाएगा। तो टैक्सी का डबल बेनिफिट है। एक तो वो उनको पार्किंग में स्पेस मिल रहा है, दूसरा वहाँ से शटल उनको सर्विस मिल रही है। टैक्सी एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने अभी वार्ता की और उस वार्ता में काफ़ी हद तक इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि जो हमारी नई पार्किंग नीचे बनी हुई है किंग में, तो जितने भी टैक्सीज यहाँ पर हैं अभी मसूरी में, स्पेशली जो सड़क के किनारे खड़ी हैं, वो सारी की सारी वहाँ पर शिफ्ट होंगी और वहीं से अपने कार्यों का संचालन करेंगे। अभी इसमें थोड़ा बहुत गतिरोध के बिंदु हैं, हमें 1 या 2 वार्ताओं के बाद हम उन बिंदुओं को भी हम सुलझा लेंगे। नहीं देखिए, फोर्सफुली तो अब देखें जो परिस्थितियाँ कैसी बनती है, मैं अभी इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मुख्यतः बल इस बात पर है कि एक एमिकेबल तरीके से। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां नदन्ना ग्राम पंचायत और कुटरी ग्राम पंचायत के मध्य एनएच द्वारा बाईपास बनाया जा रहा है, जिसके कारण नगर पालिका द्वारा कूड़ा डंपिंग जोन बनाया गया है। आपको बता दें कि वहीं कूड़े के ढेर में आग लगे होने के चलते जहरीला धुआं निकलता है, जिससे क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है और इसकी शिकायत ग्रामीण लगातार कर रहे हैं।
सुदर्शन न्यूज ने ग्रामीणों के इस दर्द की आवाज को उठाया। खबर दिखाए जाने के बाद तहसीलदार शुभांगिनी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने संयुक्त रूप से औपचारिक निरीक्षण किया, जहां उनके द्वारा लगातार कई दिनों से कूड़े के ढेर में लगी आग की शिकायत सही पाई गई और इसी क्रम में खटीमा की तेज तर्रार तहसीलदार शुभांगिनी ने कार्रवाई की। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन ठेकेदार के ठेके को निरस्त करने के आदेश भी जारी कर दिए। बाईपास में जो कूड़ा जलाया जा रहा है या फिर जो कूड़ा वहाँ पर निस्तारित किया जा रहा है उसमें शिकायत आती है कि काफ़ी स्मेल आ रही है और उनके द्वारा कूड़े का सेग्रीगेशन नहीं किया जा रहा है। साथ ही जो भी कूड़ा वहाँ पर डंप हो रहा है सबको जलाया जा रहा है, जिस वजह से प्रदूषण की समस्या वहाँ पर आ रही थी। तो कल मेरे द्वारा और साथ ही ईओ नगर पालिका के द्वारा वहाँ पर संयुक्त एक निरीक्षण किया गया है और उसमें हमने जो ठेकेदार हैं जो वहाँ पर कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं उनके टेंडर को कैंसिल करने की संस्तुति का लेटर एक यहाँ से बना दिया है। उत्तराखंड में लगातार अवैध मज़ारों के निर्माण बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मुद्दा सुदर्शन न्यूज लगातार उठाता रहा है और जिसका सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि देवभूमि में अवैध दरगाहों पर प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही धामी सरकार के एक्शन के बाद मज़ारों को ध्वस्त किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार मुस्लिम समुदाय की तरफ से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करके मज़ारों का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी खबर सुदर्शन न्यूज ने लगातार प्रमुखता से दिखाई, जिसका असर इन दिनों देवभूमि में साफ दिखाई दे रहा है। सीएम धामी की फटकार के बाद वन विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। प्रदेश में 20 से ज्यादा अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पहले देहरादून में जहां 15 से ज्यादा अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पौड़ी गढ़वाल में जिला प्रशासन ने एक मज़ार पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया। तो वहीं चमोली जिले के घाट ब्लॉक में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने देर रात एक मज़ार को स्वयं ध्वस्त कर दिया और साथ ही संदेश दिया कि अगर दोबारा मज़ार बनाइए तो छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने अवैध मज़ारों की खबर प्रमुखता से उठाई, जिसके बाद वन विभाग और प्रशासन जागा। साथ ही प्रशासन और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। देहरादून, पौड़ी और चमोली में अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया। उत्तराखंड से हिंदू धर्मगुरु स्वामी दर्शन भारती जी का कहना है कि वो लंबे समय से लैंड जिहाद, लव जिहाद को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से कानून बनाने की मांग भी करते आ रहे हैं, जिसका संज्ञान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया और प्रदेश में धर्मांतरण पर कठोर कानून बनाया। उत्तराखंड में लैंड जिहाद, ये लैंड जिहाद था मुसलमानों के द्वारा। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उस उत्तराखंड में लैंड जिहाद चला करके इसको कब्जा करने का प्रयास किया। आज उत्तराखंड में 1300-1400 मज़ारें तराई में बनी हुई हैं और कई सैकड़ों मज़ारें इन्होंने आज उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो कि शिवलोक है वहाँ भी बना दी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाजपा सरकार का भी और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी कि जिन्होंने लव जिहाद पर कानून बना करके और लैंड जिहाद पर बुलडोजर चला करके एक संदेश दिया है देवभूमि वासियों के लिए और सनातन धर्म के सनातन रक्षकों के लिए। सुदर्शन न्यूज का बहुत धन्यवाद, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने उत्तराखंड की धार्मिक बात को हमेशा प्रमुखता से उठाया और जनता तक पहुंचाया, उत्तराखंड के गांव तक पहुंचाया और मज़ारों पर जांच करवा के अवैध मज़ारों को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवाया। वहीं स्वामी दर्शन भारती ने सुदर्शन न्यूज और सीएम धामी का आभार भी जताया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि प्रदेश में जहां भी गैर कानूनी तरीके से कब्जे करके अतिक्रमण होगा वहां कार्रवाई भी जरूर होगी। देखिए, जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने स्पष्ट कहा कि अवैध मज़ार बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा इस मामले में जो संलिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि जब तक कि सूची हमारी पूरी तरह से तैयार ना हो जाए तब तक उसके बारे में कि कितनी ज़मीन है, क्या है, कैसे, उसके बारे में मैं मतलब मेरे स्तर से कोई कमेंट नहीं किया सकता। मैंने आपको बताया कि एक बार सूची आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके सामने खुद आऊँगा और बताऊँगा कि कितने हेक्टेयर और
कितना नंबर इस तरह के अतिक्रमण के हैं। हाँ, जारी रहेगी निश्चित रूप से, इसमें कोई ये नहीं है कि अतिक्रमण को कहीं से ये मतलब हर हाल में प्रत्येक विभाग में प्रत्येक जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में अगर इस तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई होगी तो उसको हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की। पुराने निर्माण के बारे में अभी व्यापक विचार हम लोग करेंगे, उसके बाद इसके बारे में निर्णय लेंगे। ये नियम आपका कब से लागू होता है? देखिए 1980 में फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट लागू हुआ और 1980 के एक्ट के बाद के प्राविधान के तहत, तो अगर आपका कहना है तो 1980 के बाद के बने हुए सभी इलीगल है। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। पौड़ी जिले में भी 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में भारतीय सेना के पराक्रम को याद करते हुए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी कड़ी में विजय दिवस के अवसर पर पौड़ी शहर के एजेंसी चौक स्थित शहीद स्मारक पर स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और विधायक राजकुमार पौरी ने बलिदानियों को याद करते हुए पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित पराक्रम में इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारतीय सेना के आगे किस प्रकार से सरेंडर करे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, काबीना मंत्री उत्तराखंड सरकार एवं माननीय धन सिंह जी का समस्त पूर्व सैनिक पौड़ी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि वह हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और हमें उनसे एक अच्छी जोश और एक उत्तेजना मिली है कि वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हुए हैं और हमारे विधायक जी भी इस कार्यक्रम में आए हैं और जो भी मुख्य अतिथिगण थे उनका हम अपने पूर्व सैनिक समस्त पूर्व सैनिक अपने पूर्ण दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका बहुत स्वागत करते हैं। रतन है, ऐसी माटी को मेरा नमन है। मैं आज नमन करता हूँ महान सैनिकों को जिन्होंने की देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी है। चाहे वो 1948 का युद्ध हो, 1965 का हो, 1971 का हो या आज का कारगिल विजय दिवस हो, हमारे सैनिकों ने जो देश की रक्षा के लिए जिनकी माता और पिताओं ने ऐसे सैनिकों को जन्म दिया है, मैं उनके लिए नमन करता हूँ। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और आज शहीद स्थल पे हम यहाँ पे सारे जितने भी युद्ध में शहीद हुए उन लोगों को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और सभी ऐसे सैनिक परिवारों को भी आज सम्मानित किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान भारत के लिए दिया है और मैं उन सभी वीर शहीदों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी दे रहा हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर शहीद स्मारक पर उन शहीदों को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और सबने जो 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी उन शहीदों को जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस तरह हम उनके प्रति जो है उनके और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर सकते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में विंटर कार्निवल की तैयारियां जोरों पर हैं और इस विंटर कार्निवल को लेकर लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में मसूरी के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि मसूरी विंटर लायन कार्निवल को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि मसूरी विंटर लायन कार्निवल 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस बार मसूरी विंटर कार्निवल में कई खास कार्यक्रमों को जगह दी गई है, जिससे उत्तराखंड का पर्यटन का विकास तेजी से हो। एसडीएम ने बताया कि इस बार कार्निवल में डे एंड नाइट अलग अलग प्रोग्राम चलेंगे। कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक प्रोग्राम, लोकगीत और कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने कहा कि कार्निवल में उत्तराखंड की स्थानीय कला और संस्कृति को लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में नेपाल और गोरखा समाज के लोगों की तरफ से भी विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड के मशहूर लोक गायिका अपने गीतों के सुरों को बिखेरेंगी। 26 दिसंबर से आपको बता दें कि सर्वे ग्राउंड लंडौर से दोपहर 1 बजे शोभा यात्रा शुरू होकर 4 बजे लाइब्रेरी चौक पर समापन होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्निवल का उद्घाटन करने वाले हैं। और पूछ लो अपनी गाड़ी वालों से, पूछ लो यहाँ पर किसी गाड़ी अगर देहरादून में कहीं पर रुकी होगी तो, और 5 गाड़ियों पे 5 से 7 गाड़ियां खड़ी होगी तुम्हारी पैसिफिक पे 3 नंबर प्लेट वाली। मुझे मेरे भैया का फोन आया। में यदि हम अपना उत्तराखंड का देखें तो लोक संगीत में नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम भरतवाण जी और आपका मीना राणा जी, ये सब लोग आ रहे हैं। संगीता ढोंडियाल, ये सब ग्रुप आ रहे हैं। और उसमें पंजाबी भी एक मान है, उनको भी हमने इसमें स्थान दिया है। और इसमें नेपाली फोक भी है, उसमें गोरखाली सुधार सभा की ओर से वो प्रस्तुति दी जाएगी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड से जो है कुछ बड़े कलाकार फाइनल हुए हैं और वो भी आएंगे इसमें। और क्या क्या खास रहने वाला है? खास इसमें अब की बार जो हमने स्पोर्ट्स को, उसमें कबड्डी, कैरम और हाफ मैराथन को शामिल किया है। बच्चों के कार्यक्रम क्विज और डिबेट और पेंटिंग को शामिल किया है। जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए 4 दिन 26 तारीख को छोड़ दिया जाए तो 27 तारीख से 30 तारीख तक ट्रैक्स जो है हमने। उत्तराखंड के लाल कुआं में नैनीताल दुग्ध संघ ने बिंदु खत्ता क्षेत्र के दर्जनों दुग्ध उत्पादकों और ग्रामीणों ने दुग्ध संघ परिसर में धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दुग्ध संघ की कंपनी की तरफ से जो पशु आहार उन्हें दिया जा रहा है वो मानकों से कम मिल रहा है। साथ ही घट तोली के चलते हर पैकेट को तोलने पर 10 से 15% कम निकल रहा है। उन्होंने दुग्ध संघ के जिम्मेदार लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुग्ध संघ के कर्मचारियों की मिलीभगत से दुग्ध उत्पादकों को जमकर लूटा जा रहा है। उन्होंने दुग्ध संघ लाल कुआं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुग्ध संघ के मैनेजमेंट ने पिछली कंपनी को फर्जी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरी कंपनी को पशु आहार आपूर्ति करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जिस दिन से कंपनी नियुक्त की गई है उस दिन से कंपनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों को पशु आहार कट्टे पर लिखे वजन से कम वजन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार दुग्ध संघ प्रशासन को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने उत्तरदायी कंपनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड के जिला लाल कुआं में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों के विरोध में क्षेत्र के युवाओं और बीजेपी ने कार्यकर्ताओं जितेंद्र नेहरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना नाम शिकायत पत्र तहसीलदार को सौंपा। पत्र में लिखा गया है कि लाल कुआं क्षेत्र में बस स्टैंड और वाहन पार्किंग न होने के चलते हजारों आने जाने वालों यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन नगर में जाम की समस्या बनी रहती है। यदि सरकारी जमीन से भूमाफियाओं का कब्जा नहीं हटाया जाता तो क्षेत्र के सभी युवा मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। के युवा द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि लालबाग क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और उक्त भूमि को जल्द से जल्द खाली कराया जाए और जनता के विकास कार्यों में लाई जाए। लालबाग क्षेत्र में बस अड्डा न होना, पार्किंग न होना एक यह बड़ी समस्या है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अवैध कब्जेदार से सरकारी भूमि को खाली कराया जाए और उक्त भूमि को जनता के उपयोग में लाई जाए। लालबाग में बस अड्डा बन जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और जिससे लालबाग शहर का विकास होगा और लालबाग शहर मॉडल शहर बनकर और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यह भूमि खाली कराई जाए। तहसीलदार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शिकायत पत्र दिया गया है, जो कि लालबाग में काफ़ी हमारे जो लीज पे भूमि थी अवैध रूप से भूमाफियों ने उस पर कब्जा कर रखा है, जिसके कारण लालबाग में विकास कार्य रुका पड़ा है। बस मेरी यही मांग है कि वो अवैध भूमि को जल्द से जल्द खाली कराया जाए और लालबाग के विकास कार्यों में लगाया जाए। मैं इन्हीं मांगों को लेकर ये पत्र भेजा है ताकि यहाँ पर बस अड्डा और पार्किंग वाली व्यवस्था बने और कई अन्य कार्य हो सकते हैं। लालबाग का नया मॉडल बनकर तैयार हो सकता है कि जल्द से जल्द खाली कराया जाए और इन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करी जाए और लालबाग की जमीन को लालबाग के क्षेत्र में उसके काम में लगाया जाए। खबर है जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग से, जहां विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में 2 करोड़ 36 लाख की लागत से सामुदायिक विकास भवन का निर्माण किया गया।
आपको बता दें कि विकास भवन का लोकार्पण विधायक विनोद कंडारी ने किया। इस दौरान उन्होंने नगर क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया कि लंबे समय से कीर्तिनगर ब्लॉक में भवन की आवश्यकता थी। अब तक यहां विभिन्न छोटे छोटे भवनों के विकास खंड कार्यालय संचालित हो रहे। विकास भवन बनने के बाद अब एक ही भवन में सभी कार्यालयों का संचालन किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कार्यक्रम के दौरान विधायक विनोद कंडारी ने ऐलान करते हुए कहा कि देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक और हिंडोल खाल ब्लॉक के जिन ग्राम प्रधानों द्वारा अपने ग्राम सभा में अच्छे काम किए जाएंगे उन्हें 3 लाख रुपए की विधायक निधि से दी जाएगी, यानी कि 3 लाख रुपए विधायक निधि से दिए जाएंगे। केवल नेता की नज़र पड़नी चाहिए, जनप्रतिनिधि की नज़र जिस चीज़ में पड़ जाए विकास के लिए उसको करने के लिए होंगे। और आज मैं बड़ी खुशी मुझे हो रही कि मैं आज दिल से कीर्तनगर ब्लॉक के, क्योंकि मैं जब बीटीसी में जब पिछली बार विधायक बनकर आया था तो मुझे लगा कि यहाँ का भवन बनना चाहिए और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आज इसका मैंने लोकार्पण किया है और 1 हफ्ते के अंदर अब यही सौगात में हिंडोला खाल ब्लॉक को देने जा रहा हूँ। उसका भी पैसा जारी होने वाला है, परसों उसकी वित्तीय स्वीकृति मिलने वाली है। और हिंडोल क्योंकि मैंने पिछले कार्यकाल में दोनों भवनों के आदेश करा दिए थे, वहाँ पर हिंडोला खाल का जो है उसका टेक्निकल कागज नहीं पहुँच पाया था मगर पहुँच गया है। उसका भी कल परसों जियो जारी है। तो इसी प्रकार का एक जो भवन है हिंडोला खाल के मिलने वाले हैं। और ये आप देखिए कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट आएंगे। अब नीचे की जो भवन है वहाँ पर नए डिपार्टमेंट आएंगे, जैसे बाल विकास वाले हो गए, अपने कृषि वाले हो गए, बहुत दूर पड़ता है। तो ये जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है। और ये केवल जनता उत्तराखंड में बीजेपी की जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, जिसमें चमोली बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी ने अपनी जिला स्तरीय कार्यकारिणी में थराली से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता राकेश जोशी को जिला महामंत्री बनाया। और इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला महामंत्री राकेश जोशी का बीजेपी मंडल कार्यालय में पहुंचने पर स्वागत किया। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थराली को जिला कार्यकारिणी में स्थान मिलने पर खुशी जाहिर की। इस बीच नवनियुक्त जिला महामंत्री ने नई जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत प्रदेश सरकार के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और जिले में बीजेपी को और मजबूती करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी से डलवा। देखिए, हिमाचल राज्य में बीजेपी का हारना मैं दुर्भाग्य समझता हूं। इसको मैं हार भी नहीं मानता हूं, क्योंकि जो आपने देखा होगा, मत प्रतिशत देखा होगा, बिल्कुल नॉमिनल 1% वोट का अंतर से हम लोग वहाँ पर चुनाव हारे हैं। और इसको मैं हार नहीं मानता हूँ कहीं पर कुछ। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जल्द लौटेंगे।